अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आजकल बहुत गंभीर चर्चा, चिंतन और मंथन चल रहा है कि एक देश एक चुनाव, मतलब समस्त राज्यों का और भारत सरकार का निर्वाचन एक साथ होना चाहिए। ये देश के लिए लाभदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत खर्चा बचेगा। परंतु बहुत व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, वैधानिक कठिनाइयाँ कम हैं, व्यवहारिक कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं। और व्यवहारिक कठिनाइयों में सभी राजनीतिक दल समान सहभागिता के साथ उत्तरदायी हैं। शुरू के आप देखें, जब पहला चुनाव 52 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, लगभग एक साथ चुनाव हो रहे थे। कालांतर में दल बदल ने सभी काम बिगाड़ दिए। केंद्र में दूसरी सरकार, राज्य में दूसरी सरकार, मतभेद मतैक्यता न होने के कारण उनको भंग किया गया। फिर मध्यावधि चुनाव हुए, पूरा क्रम बिगड़ गया। तो पहली शर्त, हालांकि इसमें बड़े बड़े विशेषज्ञों की रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति भाई माननीय कोविंद जी को सौंप दी गई है, वो भी अपनी आख्या दे रहे हैं, उनका भी अपना एक मंतव्य है। अब उस पर मंथन चल रहा है। मुझे वो रिपोर्ट चूँकि सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए उस पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं एक मंतव्य जरूर प्रकट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप एक देश एक चुनाव चाहते हैं तो बहुत से छोटे छोटे दलों की मान्यताएं समाप्त कर दी जानी चाहिए और बड़े दलों को ही, राष्ट्रीय दल ही उसमें सहभागिता करें। क्षेत्रीय दलों का मैं उसमें चाहता हूं कि क्योंकि वो रहते हैं तो आया गया राम बहुत जल्दी होता है, होने को तो बड़े दलों में भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा संभावनाएं रहती है। दूसरी बात, जो राजनीतिक दल हैं उन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन मिलकर के एक कोई दिशा निर्देश महामहिम को दे कि भारतीय लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए यह आवश्यक है। मसलन पहली चीज ये है कि आप जिस राजनीतिक दल के सदस्य हों वो इस प्रकार से ना हो कि आपने एक मिस कॉल दे दी और आप सदस्य हो गए, ये ना हो कि आपने एक दस्तखत कर दिया और आप सदस्य हो गए। दरअसल राजनीतिक दलों की सदस्यता का फार्म मेरी अपनी दृष्टि में, हो सकता है इसमें विचार वैभिन्न हो, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, इलेक्शन कमीशन को विधिवत आवेदन दिया जाना चाहिए कि मैं इतने वर्ष का हो चुका हूं, मेरी ये शैक्षिक योग्यता है, मेरी इस राजनीतिक विचारधारा में पूरी रुचि है और मैं फला फला दल की सदस्यता ग्रहण करना चाहता हूं, और वो फीस इलेक्शन कमीशन में जाए, इलेक्शन कमीशन से फिर ट्रांसफर हो राजनीतिक पार्टी के कोष में, और फिर वो त्याग पत्र देने का उसको तो अधिकार होगा, लेकिन एक पीरियड होना चाहिए कि इतने पीरियड तक वो दूसरे दल की सदस्यता नहीं ले पाएगा, और उसमें कुछ कालखंड होना चाहिए कि यदि सूचना जारी होने वाली है 6 महीने पहले, सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला इसके 6 महीने, इस प्रकार से एक ये विभाजन होना चाहिए, इसके पहले नहीं ले सकते और सरकार बनने के इतने दिन बाद नहीं ले सकते। तो ये पाला नाकने वाले लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा, उनको कुछ स्थायित्व की ओर जाना पड़ेगा। एक शर्त जब तक आप ये नहीं लगाएंगे, आया राम गया राम को छुट्टी दिए रहेंगे, तब तक आप भारतीय लोकतंत्र में इसी प्रकार के तमाशे देखते रहेंगे और कहने को बड़ी नैतिकताएं बघारी जाएंगी, बड़े आदर्श बघारे जाएंगे, लेकिन उसके पीछे का जो ये नंगा आदर्श है, ये जो पूरी सरकारों को हिला देता है, बड़े बड़े नेताओं को, छोटे छोटे लोगों को धन देना पड़ता है, कहीं चरण वंदना करना पड़ती, कहीं पद देना पड़ता है, ये भारतीय लोकतंत्र का एक कलंक है। दूसरी जो संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है वो ये है कि आप एक अधिसूचना जारी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विधिवत
और उसमें ये होगा कि फला तारीख को गठन होगा समस्त राज्यसभाओं का और लोकसभा का, और इसके पहले सब भंग कर दीजिए आप, या जो हैं बने रहें लेकिन उसके गठन के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए। इसके बाद वह पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा। यदि बीच में कोई ऐसी स्थिति आती है कि राज्य विधानसभा का अस्तित्व संकट में आता है, भंग करना पड़ती है, तो गवर्नर के नेतृत्व में जितनी राजनीतिक दलों की सहभागिता विधानसभा में है, उन राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की एक सलाहकार परिषद बने और वो सलाहकार परिषद और गवर्नर मिलकर के अवशेष जो समय है उसमें शासन चलाएं। इसके बाद जैसे ही वो कार्यकाल 5 साल का पूरा हो, पुनः निर्वाचन हो जाए। अगर ये कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी इसमें चिंतन मनन किए जा सकते हैं, विमर्श किए जा सकते हैं, यदि ये हम कर ले जाते हैं, करने में सफल हो जाते हैं, तब एक देश एक चुनाव की बात कारगर होगी। और यदि ये नहीं होता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये केवल विचित्र स्थिति में हम रहेंगे और इस सपने को पूरा करने में हमको दांतों पसीना आ जाए। मैं चाहता हूँ कि खुले मन से समस्त राजनीतिक लोग, राजनीतिक मनीषी, राजनीतिक विचारक, राजनीति के जो चतुर खिलाड़ी हैं, ये सब मिलकर के एक मंथन करें और मंथन करने के बाद इस निष्कर्ष पर आएं कि हमें आवश्यकता है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।